दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको बहुत नकारात्मकता लगती है या आपका ध्यान भटक जाता है पढ़ाई से, या आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर से करता हूँ, आपको बार बार पढ़ाई करने में आलस आती है दोस्तों। और आपकी एग्ज़ाम पास में आ रही है और आपको टेंशन है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा या हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो दोस्तों, आप ये सही वीडियो देख रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ 4-5 टोटके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं शुभ आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो शुभ में। और आज हम बात करेंगे उन 4-5 टोटकों की जिससे आप अपने पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला, ये जो मैं टोटके आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मदद करेंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, और इसके अलावा इसलिए मदद करेंगे कि आप आपका जो ध्यान है वो एकत्रित कर सकें, और आपको जो नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरीके का विघ्न आ रहा है आपकी पढ़ाई को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी इन टोटकों से। पर दोस्तों, आप इन टोटकों के भरोसे मत रहिएगा। इसके अलावा भी आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे पहले टोटके के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला, कभी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो आप जिस कमरे में बैठें उस कमरे में एक दिया लें, उसके अंदर कपूर डालें और 4-5 लौंग डालें उस कपूर के ऊपर और उसे जला दें। दोस्तों, आप इतना करके देखिए, जो सुगंध आएगी कपूर की और लौंग के जलने की, वो आपके जो घर का वातावरण है और आपके कमरे का वातावरण है, उससे नकारात्मकता जो रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है, उसे दूर कर देगी, उसे भगा देगी। और जब तक उसकी सुगंध आपके कमरे में रहेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा दोस्तों, अब हम हमारे दूसरे टोटके के बारे में बात करते हैं। कभी आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, और कभी जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं आपको उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, या आप ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ाई अभी नहीं, बाद में कर लेता हूँ, और आपका मन भटक जाता है, तो दोस्तों, ये अचूक टोटका आपके लिए ही है। आपको क्या करना है, 5 काली मिर्ची लेना है और उसे आपके सर पे से 7 बार घुमाना है और उतारना है, और उसको आप लेके या तो चौराहे पे फेंक दें, या तो बाहर कपूर लेके एक दिए में कपूर लें और उसे बाहर जाके जला दें। दोस्तों, ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार करना है। और कभी आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करना है, और कभी आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करना है। और जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे पहले करें तो और अच्छा है। कभी आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, तो यकीन माने आपकी जो ये समस्या है ये दूर हो जाएगी, और आपका जितना भी दिमाग इधर उधर घूम रहा है वो एकत्रित हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए, या तो आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं, जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं उसके लिए। दोस्तों, अब हम हमारे तीसरे टोटके की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको, जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो आप या तो हल्दी आपके पास रखें, या तो हल्दी का जो टीका है वो आप अपने मस्तिष्क पे लगा लें। इससे आपका जो गुरु ग्रह है वो स्ट्रांग होगा और आपको पढ़ने में मदद करेगा दोस्तों। और दोस्तों, अब हम हमारे चौथे टोटके के बारे में बात करते हैं। कभी आपके पास एक स्टडी टेबल है, तो आप उस स्टडी टेबल पे एक सफ़ेद रुमाल रख सकते हैं, गणेश जी या सरस्वती माता की मूर्ति रख सकते हैं, नीले पेन का सेट रख सकते हैं, या तो एक क्रिस्टल रख सकते हैं जो कि सतरंगी हो या तो पीले कलर का हो, जिससे आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग रहेगा, और आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको पढ़ने का मन होगा दोस्तों। इसके अलावा आप जब भी पढ़ने बैठें तो उससे थोड़ी देर पहले गणेश जी की या सरस्वती माता की जो भी आपने मूर्ति रख रखी है उनको नमन करें और उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे गणेश जी की प्रार्थना आप कर सकते हैं जब आप, कभी आपने गणेश जी की मूर्ति रख रखी है तो, और आपने कभी सरस्वती माता जी की मूर्ति रख रखी है तो आप उनकी वंदना कर सकते हैं। और दोस्तों, कभी आपने इतना कर लिया तो देखिए आपका पढ़ाई में कैसे मन लगता है, और आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और कभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो आप एस्ट्रो शुभ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों।